नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आज हम इसकी बात करेंगे और ये बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में इन दिनों एनएचएम के एम्प्लॉइज़ और सरकार के बीच क्या टसल चल रही है, क्या मामला है और फिलहाल स्थिति क्या है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है एक एनएचएम एम्प्लॉय की जिसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और आज इसके हालात ऐसे हो गए हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन में जहां हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, इसके स्वास्थ्य पर इस समय कटाक्ष किया गया है। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं टीएनएस और मैं हूं दीपक खजूरिया। नेशनल हेल्थ मिशन के दो सबमिशन हैं अलग अलग। पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों के तहत केंद्रीय सरकार हर राज्य या हर यूनियन टेरिटरी को अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हायर करने, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय रखने के लिए पूरी तरह से आज़ाद कर दी है और इस स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए राज्य में नेशनल हेल्थ मिशन को चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में भी करीबन 1500 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो नेशनल हेल्थ मिशन में न केवल काम कर रहे थे, बल्कि जब 2020 में कोविड का मुश्किल समय आया तो उस समय लोग जब घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ ने बाहर निकलकर कोविड में बेहद काम किया। यहाँ तक कि कोविड से बीमार हुए लोगों को अस्पताल पहुँचाया, अस्पताल में उनकी देखरेख करने में डॉक्टरों के साथ खड़े रहे। और उसके अलावा कई तो एनएचएम के एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जहां पर कोविड में लोगों की मृत्यु हो गई तो उनके शव तक को घर पहुंचाने का काम भी इन लोगों ने किया, लोगों के दरवाजों तक दवाइयां पहुंचाई, लोगों की बेहद मदद की। और आज उसका ये सिला मिल रहा है कि 1500 के करीब एनएचएम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को अक्टूबर 2021 में उनकी नौकरियों से बेदखल कर दिया गया। हालांकि अगर हम उनकी नौकरियां कहें तो ये कुछ गलत भी होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे और इन्हें सरकार अगर कंटिन्यू नहीं करवाना चाहती थी तो सरकार ने जो इनसे वादा किया था वह वादा खिलाफी एक तरह से अब ये सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। खैर, इस समय जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का राज है, जबकि जब ये एम्प्लॉयज़ से वादा किया गया था नौकरी देने का, उस समय जम्मू कश्मीर में पिछले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का राज था। इनका कहना है मगर सरकार तो एक है, सरकार ने वादा किया था तो आखिर सरकार वादा निभाए। अक्टूबर में 1500 के करीब एम्प्लॉयज़ को जब एनएचएम मिशन से बाहर किया गया तो ये लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में धरने पर बैठ गए। एक दिन जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का विजिट होना था जीएमसी में तो इन लोगों ने प्रदर्शन किया और खुद एलजी साहब गाड़ी से उतरे, प्रदर्शन कर रहे एनएचएम एम्प्लॉयज़ से मिले और इन्हें यह आश्वासन दिया कि 3 महीने के लिए इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आगे क्या? आखिर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो ये लोग दोबारा सड़कों पर आ गए। हालात ये हुए कि बीजेपी से मिलने गए। आखिर बीजेपी से मिलने क्यों जाना हुआ? वह इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है और यूटी गवर्नमेंट में सीधा केंद्र का राज रहता है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इन लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना बीजेपी को अप्रोच किया जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रधान रविंदर रैना ने इनसे वादा किया कि इनके मुद्दे को आगे उठाया जाएगा और इनको अगर सरकार ने परमानेंट नौकरी का आश्वासन दिया है तो परमानेंट नौकरी के लिए बीजेपी भी पूरा जोर लगाएगी। अब आप देखिए, बीजेपी के दफ्तर के बाहर करीबन 70 दिनों से प्रदर्शन कर रहे एनएच एम्प्लॉयज़ के साथ कल क्या हुआ। ये लाठीचार्ज के जो आप कुछ विजुअल्स देख रहे हैं, ये धक्का मुक्की के कुछ जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये पुलिस और एनएचएम एम्प्लॉयज़ के बीच की धक्का मुक्की है। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर के अंदर जाके उनके नेताओं से बात की जाए, क्योंकि उन्होंने भी इन्हें बहुत बार आश्वासन दिया है कि इनके मुद्दे को, इनके मामले को आगे उठाया जाएगा। मगर जब इन एम्प्लॉयज़ को पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया तो इनको गिरफ्तार किया और उसके बाद वहां से लाठीचार्ज भी इन पर किया गया, जिसकी एक तस्वीर हमने आपको पहले भी बताई। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बनता जा रहा है और आज आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर एक पत्रकार वार्ता भी की और ये कहा कि वह सरकार के विरोध में इस मुद्दे को लेकर खड़ी होंगी।
सबसे पहले ये दोबारा कहूँगा कि जो कल लाठीचार्ज हुआ, हम उसकी ना केवल कड़े शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं, बल्कि मांग करते हैं प्रदेश सरकार से कि जब बीती 3 महीने पहले जब हमारे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एनएचएम के लोगों को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया था, तब ये वादा किया गया था कि इन लोगों को पुनः बहाल किया जाएगा। पद भी सरकार के पास है और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के उस दौर में, उस महामारी, उस पेंडेमिक में जब हर किसी की जान पर बनी थी और हम सब लोग अपने घरों में कैद थे, ये वो लोग थे, ये वो वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर हमारे लोगों की, इस देश की रक्षा में, जान माल की रक्षा में अपना 100% दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें ना केवल 4th क्लास कर्मचारी हैं, फार्मासिस्ट हैं, बल्कि एनसीसिया के डॉक्टर्स भी हैं। कुल 1600 लोग थे, जिनमें से 500 के करीब लोग जो हैं वो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं। अब केवल 1100 लोग बचे हैं। लिहाजा हम मांग करते हैं सरकार से कि इनकी तुरंत बहाली की जाए और ये जो तानाशाही, तुगलकी फरमान ये जो सरकार जारी करती है, और क्या ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर अगर लाठियां बांधी जाती हैं तो पार्टी की तरफ से कोई दिशा निर्देश ना दिया गया हो, बेहद शर्मनाक बात। हालांकि हम किसी भी पार्टी के साथ या किसी के पार्टी के विरोध में नहीं हैं, मगर बात एनएचएम एम्प्लॉयज़ की हो रही है कि आखिर इन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को अगर सरकार ने पक्का नहीं करना था, इन्हें परमानेंट नहीं करना था, तो क्यों इन्हें आश्वासन दिया गया, क्यों इन्हें लारे में रखा गया। इसी मांग को लेकर एनएचएम के एम्प्लॉयज पिछले 70 दिनों से सड़कों पर है। ये सुनिए एक एनएचएम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ने क्या कहा। देखिए, हम कोविड वॉरियर से जो कि पिछले 70 दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, डोगरा चौक में पहले बैठे थे, उसके बाद हम एनएचएम ऑफिस भी गए थे। हमारी मांग यही है कि हमें कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि हमें सर्विस से टर्मिनेट किया गया था 31 मार्च को। अब गवर्नमेंट से हमेशा हमने अपीलें की है और उन्होंने खाली जो है वक्त दिया हुआ है कि 5 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 महीने बाद आपके मसले जो है हल हो जाएंगे। लेकिन आज हम बिल्कुल 70 दिन से बैठे हुए हैं, हमारा कोई भी मसला हल नहीं हुआ। एनएचएम ऑफिस से थोड़ा एक लेटर गई थी हमारी गवर्नर सर के पास, लेकिन उसका अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिला और उन्होंने बोला था कि 10 दिन के अंदर उसका अप्रूवल आ जाएगा, जबकि अभी तब से अभी तक जो है 18-19 दिन हो चुके हैं। और रविंद्र रैना सर से हम मिले थे पिछले 7 दिन पहले और उन्होंने भी ये बोला था कि गवर्नर सर के पास मैं जाऊंगा, आपका मसला जो है हल करके आएंगे और आपकी जो ये लेटर है उस पर मैं साइन करके आऊंगा। आज बीजेपी की पत्रकार वार्ता के दौरान जब बीजेपी से ये सवाल किया गया कि आखिर एनएचएम एम्प्लॉयज का क्या भविष्य है, तो उसके ऊपर बीजेपी ने भी बचना ही बेहतर समझा। जिस स्कीम को लेकर केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम रख के लोगों का स्वास्थ्य दुरुस्त करने का काम किया है, आखिर उसी स्कीम का जम्मू में अपना बुरा हाल है। तो ऐसे में विकास और लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को रोजगार मुहैया करवाने की जो स्कीम्स आ रही हैं उसका क्या होगा, इसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, नहीं तो इसी तरह से सड़कों पर प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस स्टोरी को आपके लिए एडिट किया था मेरी सहयोगी आकांक्षा परिहार ने और कैमरे के उस तरफ थे राकेश खजूरिया।